दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पहला भाग नहीं देखा तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रमेश और सुरेश की रूह उस रात की घटना से कांप उठी थी, लेकिन सुरेश के मन में एक बेचैनी थी। उसे याद आया कि जब वे वहां से भाग रहे थे तो उस बूढ़े मालिक की आंखों में उसे खौफ नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा और मदद की पुकार दिखी थी। सुरेश ने रमेश से कहा, रमेश, हम भाग तो आए, लेकिन क्या तुमने उसकी आंखें देखी थी? वे हमें मारना नहीं चाहते थे, वे बस कैद थे। रमेश पहले तो चिल्लाया, पागल हो गए हो, वहां मौत नाच रही है। पर सुरेश ने उसे समझाया कि जब तक उस ढाबे का श्राप नहीं टूटता, मासूम मुसाफिर वहां फंसते रहेंगे। वे वापस उसी गांव के बुजुर्ग वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी ने बताया, अगर उस श्राप को खत्म करना है तो तुम्हें उसी तंदूर की राख को गंगा जल में प्रवाहित करना होगा जहां रामदीन के बेटों को जलाया गया था। लेकिन याद रखना, रात के 12 से 3 के बीच वह ढाबा अपनी पूरी ताकत में होता है। अगर तुम पकड़े गए तो तुम कभी वापस नहीं आओगे। रात के ठीक 1:30 बजे हाथ में गंगा जल और एक खाली पोटली लिए दोनों उसी जगह पहुंचे। दिन में वहां सिर्फ झाड़ियां थीं, लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयां 2 पर पहुंची, उनके सामने धीरे धीरे धुएं से वह ढाबा राही बसेरा फिर से खड़ा होने लगा। अंदर कदम रखते ही तापमान 0 से नीचे गिर गया। वही वेटर, रामदीन का बेटा, उनके पास आया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने भारी आवाज में कहा, खाना खाओगे या यहीं रह जाओगे? रमेश पहरा देने लगा और सुरेश रेंगते हुए पीछे की रसोई की तरफ गया। वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। तंदूर से अभी भी नीली आग निकल रही थी और उसमें से चीखें सुनाई दे रही थी। जैसे ही सुरेश ने राख बटोरनी शुरू की, पूरा ढाबा जोर जोर से हिलने लगा। दीवारें चीखने लगी और खून उगलने लगी। रामदीन की रूह सुरेश के सामने प्रकट हुई। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और गले में वही लोहे की जंजीर थी। उसने सुरेश का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। उसकी पकड़ ठंडी और जानलेवा थी। रमेश चिल्लाया, सुरेश, गंगा जल! सुरेश ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर गंगा जल की बोतल खोली और उस जल की बूंदें रामदीन के हाथ और उस दहकते तंदूर पर छिड़क दी। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरे ढाबे में सफेद रोशनी फैल गई। रूहों की चीखें अब दर्द की नहीं, असिक्योरी, बल्कि सुकून की आवाज में बदल गई। रामदीन की रूह ने सुरेश को धीरे से नीचे उतारा। उसके चेहरे की जलन खत्म हो गई थी और वह एक पल के लिए मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, शुक्रिया। अचानक सब कुछ गायब हो गया। रमेश और सुरेश हाईवे के किनारे मिट्टी में पड़े थे। सुबह की पहली किरण फूट रही थी। वहां न कोई ढाबा था, न कोई रोशनी। वे फिर से उस गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचे। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, आज सूरतपुर की हवा बदल गई है। रामदीन और उसका परिवार अब आजाद है। गांव वालों ने बताया कि असल में वह ढाबा उस अन्याय का प्रतीक बन गया था जो उन लोगों के साथ हुआ था। उनकी आत्माएं सिर्फ इसलिए भटक रही थीं क्योंकि उस तंदूर की आग जो नफरत से जलाई गई थी, कभी बुझी ही नहीं थी। रमेश और सुरेश के साहस और पवित्र जल ने उस आग को ठंडा कर दिया। आज भी लोग सूरतपुर हाईवे से गुजरते हैं, लेकिन अब वहां कोई राही बसेरा नहीं दिखता। बस सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर बना है, जहां लोग रुककर उन रूहों की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। रमेश और सुरेश के लिए वह रात एक बुरा सपना नहीं, बल्कि एक ऐसी सीख थी कि
कभी कभी डर का सामना करना ही उसे खत्म करने का एकमात्र रास्ता होता है। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और आपके पास भी ऐसी ही कहानी है तो हमें जरूर शेयर करें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।